धूप धीरे धीरे खेतों पर उतर रही थी। हवा में सरसों के फूलों की मीठी महक थी। गांव का नाम था सोनापुर। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी से बना छोटा सा घर था, जिसमें रहती थी सुगंधा, चुलबुली, हंसमुख और बातों में तड़का लगाने वाली लड़की। जहां बाकी लड़कियां गोबर से उपले बनाती, वहीं सुगंधा मिट्टी में रंग डालकर छोटे छोटे खिलौने बनाती और कहती, अरे भाभी देखो तो, यह मिट्टी भी मुस्कुरा सकती है अगर मन से छू लो। गांव की बूढ़ी औरतें हंसकर कहती, रे सुगंधा, तू तो पक्की कलाकार है। देखना तेरे हाथ का स्वाद और रंग दोनों किसी दिन कमाल दिखाएंगे। समय बीता और एक दिन सुगंधा की शादी तय हो गई मोहन से। गांव के एक गरीब घर का सीधा सादा लड़का जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसके घर में बस बूढ़े बाबा और छोटी बहन रीना थी। सुगंधा की सहेलियां चिढ़ाने लगी, अब तू तो माटी वालों के घर जाएगी, क्या करेगी वहाँ? अरे अब मैं ससुराल की रानी बनूंगी। मैं तो मिट्टी को भी महकाना जानती हूँ। देख लेना, वहाँ की दीवारें भी मुस्कुराएंगी। सुगंधा की शादी हुई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर अंदर का जोश भी किसी से छिपा नहीं था। मोहन साधारण कपड़ों में थोड़ा शर्माता हुआ बैठा था। कोई ठाट नहीं, बस सादगी। सुगंधा की सहेलियां हंसने लगी, कोई बात नहीं रे, बस प्यार से निभाए मोहन जय, बाकी सब मैं कर लूंगी। सबने विदा के वक्त सुगंधा को बहुत समझाया। बिटिया, गरीब घर है पर लोग भले हैं। सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना और सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने रहना। ठीक है माँ, मैं सभी बातों का ख्याल रखूंगी और घर में सभी को खुश रखूंगी। मोहन का घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, टूटा दरवाजा और एक कोने में रखा चाक। सुगंधा ने जब चौखट पार की, बाबा ने आरती उतारी और बोले, अब बेटा, अब तू हमारे घर की लक्ष्मी है। बहू, यह घर गरीब जरूर है पर दिलों में प्यार की कमी नहीं। बाबा, जहाँ प्यार होता है वहाँ घर महल बन जाता है। बाबा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे वाह बहू, तू तो बातों में भी खुशियाँ डाल देती है। पहली बार शाम को सुगंधा ने रसोई संभाली। घर में बस कुछ आलू, थोड़ा आटा और गुड़ था। मोहन बोला, आज तो सादा खाना ही बनाओ सुगंधा। मोहन जी, सादगी में भी स्वाद छिपा है, बस चम्मच में प्यार डालना आना चाहिए। उसने आटा गूंथा और पराठे को बेलन से बेलकर उसके अंदर गुड़ भरा और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाला पराठा बनाया। भाभी, आपने तो जैसे मिठास से जादू कर दिया। जादू नहीं रीना, मेहनत और प्यार का मिलन है ये। रात को जब घर में सभी लोग सो जाते हैं, तब सुगंधा और मोहन कमरे में बैठकर बातें करते हैं। सुगंधा, तू तो बहुत हंसमुख है, सबको हंसाती रहती है। तुझे गरीबी से डर नहीं लगता? मोहन जी, मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, बस कोई नाराज न हो। मुझसे इस बात से डर लगता है, अगर पति का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सुगंधा, तू बहुत अच्छी है। और आप भी बहुत अच्छे हैं मोहन जी, जैसे मैंने सोचा था, नर्म दिल और सच्चे। दूसरे दिन पड़ोस की औरतें आई। नई बहू कैसी है? सुना है बहुत बातें करती है। हाँ, बातें तो करती है, लेकिन काम में भी बहुत तेज है। सुगंधा मुस्कुराते हुए सभी के लिए चाय लेकर आती है। एक औरत ने पूछा, बहू तू क्या क्या कर लेती है? अरे चाची, मैं तो रंगोली, स्वादिष्ट खाना बनाना सब कुछ कर लेती हूँ। रात में सुगंधा ने खाने में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने का सोचा। उसने थोड़ा मैदा लिया, आलू का भरता बनाया और चूल्हे पर गर्मा गर्म समोसे तैयार किए। पूरा घर समोसों की खुशबू से महक उठा। भाभी, मैंने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए, इतने स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। रीना, ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर मैं तुम्हें खिलाती रहूंगी। सुगंधा, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। क्योंकि मैं उसमें मसालों के साथ प्यार मिला देती हूँ। अगले दिन सुबह का वक्त था। सुगंधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी और गाने गुनगुना रही थी। तभी मोहन आता है और कहता है, सुगंधा, तू तो गाना भी बहुत मीठा और प्यार से गाती है।
मोहन जी, मैं आपके घर में प्यार और मिठास भरने आई हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। गांव की औरतें बातें करती और कहती, मोहन की बहू ने तो खुशियों से घर भर दिया। लेकिन गांव की कुछ औरतें जलने लगी। देखो तो बहन आई तो गरीबों के यहाँ है और रहन सहन महारानियों जैसा। कुछ महीनों बाद बारिश नहीं हुई। मोहन के मिट्टी के बर्तन सूखने से पहले ही फटने लगे। ग्राहक आना बंद हो गए। मोहन परेशान हो गया। इतने में सुगंधा मोहन के पास आकर पूछती है, मोहन जी, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? सुगंधा, बारिश न होने के कारण हमारे पूरे मिट्टी के बर्तन फटने लगे हैं, जिससे कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। अब हमारा काम कैसे चलेगा? अरे मोहन जी, हिम्मत मत हारिए, हम मिट्टी से कुछ न कुछ जरूर बना सकते हैं। शाम को सब साथ में बैठे हुए थे, तभी बाबा बोले, अब क्या करेंगे बहू, मिट्टी भी रूठ गई। सुगंधा ने आसमान की ओर देखा और बोली, मिट्टी रूठी नहीं है बाबा, बस उसे नया रूप चाहिए। हम अब पुराने बर्तन नहीं, रंगीन दिए बनाएंगे। मोहन चौंक गया और बोला, दिए, पर हमारे पास रंग तो है नहीं। सुगंधा बोली, रंग तो फूलों में है, हल्दी में है, चुकंदर में है। मिट्टी को वही रंग देंगे जो धरती ने खुद दिए है। वो अगले दिन से फूल इकट्ठे करने लगी। हल्दी पीसी, चुकंदर उबाला और उनसे रंग निकाला। फिर उन रंगों से छोटे छोटे दिए रंगे, लाल, पीले, हरे, नीले। रीना बोली, भाभी, ये तो जैसे इंद्रधनुष के दिए हैं। हाँ रीना, जब आसमान उदास हो तो इंद्रधनुष खुद बनाना पड़ता है। दिवाली करीब थी। सुगंधा और मोहन ने 50 दिए बनाकर गांव के हाट में रखे। पहले दिन कोई खरीदार नहीं आया। दूसरे दिन एक बनिए ने पूछा, ये रंग तो अजीब हैं, टिकेंगे भी? सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, रंग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी तो अमर है। उसने एक दिया जलाया, लौ हिली, रंग चमका और बनिए ने बाकी सारे दिए खरीद लिए। धीरे धीरे सुगंधा के रंगीन दिए गांव गांव मशहूर हो गए। अब लोग कहते, अरे वो मोहन की बहू के दिए तो जैसे रोशनी नहीं, उम्मीद जलाते हैं। कुछ महीनों में मोहन का घर खुशहाली से भर गया। बाबा बोले, बहू, तूने मिट्टी को भी महकना सिखा दिया। बाबा, जब मन में रंग हो तो मिट्टी भी खुशबू देने लगती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब दूसरे गांवों की औरतें आने लगीं। सुगंधा बहन, हमें भी सिखाओ ना ये रंग बनाना। सुगंधा बोली, जरूर, जब तक हर औरत मिट्टी में उम्मीद नहीं बोएगी तब तक गांव नहीं बदलेगा। वो सबको सिखाने लगी, कैसे प्राकृतिक रंग बनाए जाएं, कैसे मिट्टी के दिए सुंदर बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे सोनापुर के हर घर में रंगीन दिए बनने लगे। एक दिन जिला अधिकारी आए और बोले, आपके गांव के दिए अब शहर की दुकानों में बिक रहे हैं। हमें गर्व है आप पर, सुगंधा जी। सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, सर, गर्व मेरा नहीं, उन सब औरतों का है जिन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को सजाया। शाम का वक्त था। सुगंधा आंगन में बैठी थी। उसकी हथेलियों पर अब भी रंग के निशान थे। मोहन बोला, तूने तो हमारे घर की तकदीर ही रंग दी। मोहन जी, तकदीर रंग से नहीं, मेहनत से बनती है। जब औरत के हाथ रंग में डूबे हों तो घर रोशनी से भर जाता है। जिस घर की बहू मेहनती और हिम्मत वाली हो, वहाँ मिट्टी भी रोशनी बन जाती है और अंधेरा सिर्फ कहानी में रह जाता है।